जस्टिस बी.आर. गवई देश के 52वें सीजेआई बन चुके हैं। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की शपथ दिलाई। वो पहले ऐसे सीजेआई हैं जो बौद्ध धर्म से ताल्लुक रखते हैं और दलित बिरादरी से आने वाले दूसरे चीफ जस्टिस हैं। सीजेआई के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले बार एंड बेंच को दिए गए इंटरव्यू में जस्टिस बी.आर. गवई ने अगले 6 महीनों में अपनी प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। सीजेआई के रूप में टॉप प्रायोरिटी में जस्टिस गवई ने कहा कि सीजेआई के रूप में उनका सबसे प्रमुख ध्यान भारत की अदालतों में लंबित मामलों से निपटाने पर है। उन्होंने कहा कि मैंने तय किया है कि मैं निचले स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित मामलों पर काम करना चाहूंगा। साथ ही मैं बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जहां तक उच्च न्यायालयों का सवाल है, बुनियादी ढांचा बहुत अच्छा है, हालांकि निचली अदालतों के लिए ये अब भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा जस्टिस गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ हाल ही में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस प्रकरण से न्यायपालिका की छवि को काफी धक्का लगा। इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा। आपको हर जगह काली भेड़ें मिलेंगी। यहाँ अगर आप ऐसे न्यायाधीशों के प्रतिशत पर विचार करते हैं तो हमारे पास लगभग 900 न्यायाधीश हैं, तो हम बहुत कम नगण्य संख्या की बात कर रहे हैं। हालांकि उस संख्या को भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अंतिम उपाय के रूप में अदालत के पास जाते हैं। उन्हें हम पर भरोसा है। जब किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वो बहुत ईमानदार होगा, लेकिन बाद में ये बदल भी सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई निवर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना ने हाल ही में न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर कैश मिलने के आरोपों की जांच के लिए गठित इन हाउस समिति की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी है। इन हाउस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में न्यायमूर्ति वर्मा को दोषी ठहराया गया था। हालांकि इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे पारदर्शिता पर चिंताएं बढ़ गई हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या वो रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि वो प्रक्रिया ज्ञापन का पालन करेंगे और उससे आगे नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित कुछ न्यायिक नियुक्तियों को संसाधित करने में अपने कदम पीछे खींच रही है। हाल के दिनों में इस तरह की देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र की खिंचाई की है। जस्टिस गवई ने संकेत दिया कि वो इन नियुक्तियों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करेंगे।